श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद दशमोऽध्याय। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुरुवाच अंतरिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिदा दैहिकीर्मानसीर्विभु ये च मे भगवन् पृष्टात्वयर्था बहुवित्तं तान् वदस्वानु पूर्वेण छिन्दिन सर्वसंशयान्। सूत उवाच एव संचोदितस्तेन छत्रा कौशारवो मुनिः प्रीत प्रत्यायतान् प्रश्नान् हृदिस्थानथ भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्ममावेश्य यदाह भगवानजः तद्विलोक्याब्ज सम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्भश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितं तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञानबलो न्यपादवायुं सहाम्भसा त्वदीलोक्य व्यदव्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीति चिन्तयत। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों को इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन वायु के झरोखों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्यभाङ्गछीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदसमारतः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसो। विदुरुवाच यदार्थबहुरूपस्य हरेरदभुतकर्मणः कालाख्यं लक्ष्मणं ब्रह्मण यथा वर्णयन् प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तु दुपादानमात्मानं लीलया सृजत विश्वं वै ब्रह्मतं मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेना व्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशं सर्गो नौ विधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणेरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थेन्द्रियसर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने
उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा तप जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभु, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है, और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। षष्ठस्तु तमस सर्गो यस्त बुद्धिकृत प्रभो सडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विध्यस्तस्तुताशां चयः वनस्पतयोषधीलतात्वक्सारा विरुधो द्रुमः उत्स्रोतसप्तमः प्राया अंतस्पर्शा विशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गः सोष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृदयवेदिनः गौरजो महिषः कृष्णः सुकरो गवयोरुरु द्विषपा पश्यवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सप्तम खरोश्वोश्वतरो गौर शरभंश्च मरी तथा एके चैकशफाशत शृणु पंचनखान् पशून् श्वासृगालो वक्रोव्याघ्रो मार्जारः शशशल्लको सिंहः कपिगर्जः कूर्मो गोधा च मकरादय कंकगृधवटश्येन भासभल्लुकबर्हिणः हंससारचक्रावाका कोलुकादय खगा। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिस्र अंधतामिस्र तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तक्सार, विरुद्ध और द्रम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण, मृग, सुअर, नीलगाय
रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विशब 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, शरफ और चमरी ये 1 शब 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गौ और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, उल्लू, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। अर्वाक् स्त्रोतस्तु नम छतरेक विधो नृणाम रजोधिका कर्मपरा दुखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सप्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्त कौमार्यस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरोऽसुरः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारिणः भूतप्रेतपिशाचा पिशाचाश्च विद्याघ्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वस्रकृता अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्वन्तराणि च एवं रजलुप्त स्रष्टा कल्पाद्विश्वात्मभू हरिः सुजत्य मोघ संकल्प आत्मवात्मानमात्मना। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है, जो कि महातत्वादि रूप वैकारिक देवसर्ग है। उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे 10वाध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।